मतलब क्या हो रहा है, टेबल का लॉस्ट हो रहा था। एंड टेबल का स्ट्रक्चर अगर आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड थिंग वाज चंकिंग। क्या हो रहा है, जब हम चंक कर रहे थे तो भी टेबल का स्ट्रक्चर लॉस होने के चांसेस है। ये दो मेन इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे थे जब आप टेबल को हैंडल कर रहे हैं। एंड इन दोनों इश्यूज को सॉल्व करने के लिए न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इन्वेंट किया गया था। सॉरी, एक नया फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया था। दैट फ्रेमवर्क वाज अनस्ट्रक्चर्ड, राइट। सो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, आपको टेबल एक्सट्रैक्शन के साथ साथ चंकिंग भी करने के लिए मेथड्स अवेलेबल है। जैसे हमने यहाँ पे पिप इंस्टॉल अनस्ट्रक्चर्ड ऑल डॉक्स किया तो अनस्ट्रक्चर्ड की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। एंड देन वी कैन यूज दैट लाइब्रेरी टू एक्सट्रैक्ट टेबल एंड टेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये हमने देखा था। एंड आफ्टर दैट जब आपको चंकिंग करना है तो उसके लिए भी क्या हो रहा था, चंकिंग कैसे कर रहे थे, कौन सी मेथड बेटर है, जो भी हमने देखी थी, राइट रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट फिटर, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक या कौन सी मेथड थी जो हम चंकिंग के लिए यूज कर रहे थे। यस, चंकिंग के लिए अनस्ट्रक्चर्ड की ही एक मेथड थी जो हम यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ला का जो पीडीएफ था उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। एंड यही सेम टेस्ला का पीडीएफ अभी आज हमको मल्टी मॉडल रैक देखना है, राइट। तो उसमें कोई भी इमेजेस प्रेजेंट नहीं थी, इसीलिए जो टेस्ला का पीडीएफ हमने देखा था सेम, हम सेम पीडीएफ यूज कर रहे हैं। जस्ट उस पीडीएफ में मैंने कुछ इमेजेस ऐड कर दी है, ठीक है, सो दैट वी विल एबल टू एक्सट्रैक्ट इमेजेस आल्सो। जस्ट मैं आपको पीडीएफ शो करता हूँ। ठीक है, इस इसके नीचे वाला जो टेबल था ये आपका टेस्ला का था। ये सेम पीडीएफ है जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, बट जस्ट उसके स्टार्टिंग में 5 और 6 पेजेस किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में से मैंने इसमें डाल दिया सो दैट यहाँ पे इमेजेस होंगे। तो ये आपको बहुत सारी इमेजेस मिल रहे। तो नेक्स्ट जब हम मल्टी मॉडल रैक बिल्ड करेंगे तो इस इमेजेस का भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या कर रहे थे, सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर एंड देन बाकी के जो टेक्सचुअल एलिमेंट है उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। एंड अगर इमेजेस भी चाहिए होगा तो ये जो एक्स्ट्रा इमेजेस इन पीडीएफ है इसे भी आपको ट्रू रखना पड़ेगा, राइट। तो अभी के लिए हमने उसको फॉल्स ही रखा है क्योंकि पहले सेमी स्ट्रक्चर रैक देख लेते हैं एंड ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सब कुछ सेम हो रहा है, जस्ट फ्यू थिंग्स डिफरेंट होगी जो आपको करनी होगी। ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, लाइब्रेरी है, तो मल्टीपल मॉडल्स यूज करा, इट विल टेक सम टाइम बट आफ्टर दैट ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। सर ये पीडीएफ पे स्क्रीन स्टक हो गई आपकी। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, चेंज कर। या नाउ कोड विजिबल है। यस सर। ऑल राइट। सर ये जो पार्टीशन डॉट पीडीएफ है या पार्टीशन पीडीएफ है, ये कोड को एक्सट्रैक्ट तो करता ही है, एक्सट्रैक्ट करने के साथ इनबिल्ट चंकिंग भी परफॉर्म कर देता है क्या? मतलब पहले करता था बट इनबिल्ट चंकिंग हम जब करते तो जो आपके चंक्स है वो प्रॉपरली रिट्राइव नहीं होते। तो यहाँ पे भी चंकिंग का ऑप्शन प्रेजेंट है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट हम क्या कर रहे थे, सेपरेट जो बेसिक मेथड है उसका यूज करें। तो सेम वे में यहाँ पे इनबिल्ट चंकिंग भी परफॉर्म होती है बट उससे चंक या फिर जो एक्सट्रैक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। मैंने भी प्रीवियस में वही करता था बट जब से ये सेपरेटली आया है तो ये इसका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, इसलिए हम सेपरेटली कर रहे हैं। बट यहाँ पे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है चंकिंग स्ट्रेटेजी, तो उसका देंगे तो एक्स्ट्रा मतलब चंकिंग भी साथ में हो जाती है, बट वो सजेस्टेबल नहीं है, वैसे नहीं करना है। ओके सर। Yeah. Okay, then it will take some time.
ऑलराइट, देन चंकिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मल्टी वेक्टर रिट्रीवल ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको सेम स्ट्रक्चर रैक बिल्ड करना है। इवन मल्टी मॉडल रैक है, इसमें भी यही मल्टी वेक्टर रिट्रीवल यूज होता है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली वर्किंग ऑफ मल्टी वेक्टर रिट्रीवल एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? So basically, multi-vector retriever. First, in this particular vector store, we have like tabular data and we have textual data. So this will be stored in like following forward. First, internally, this table the tabular data basically extract in a HTML format. Then it will be summarized with the help of LLMs and storing into the vectors with the help of embedding models. And we have a like query vector, perform semantic search and retrieve the relevant document. And we have here retrieve a summary of the particular table. So this summary again we are we have like IDs, like we have input IDs. With the help of input IDs, we get the original table and pass original tables and the summary of original table, and the query will send to the LLM and we get the final answer. So this part is similar like in text. We perform the same process in text also. एग्जैक्टली राइट। तो क्या हो रहा है, टेबल को हम डायरेक्टली अगर एम्बेडिंग मॉडल में देते हैं तो एम्बेडिंग मॉडल HTML फॉर्मेट को उतने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले टेबल को LLM में पास करते हैं जो भी HTML फॉर्मेट है। आफ्टर दैट LLM टेबल की समरी क्रिएट करेगा एंड देन समरी ऑफ टेबल उसे वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर स्टोर में स्टोर कर रहे थे। एंड देन जो एक्चुअल ओरिजिनल टेबल है उसे इन मेमोरी स्टोर में स्टोर कर रहे हैं, राइट। एंड वो दोनों का मैपिंग कैसे होगा कि इस टेबल की ये समरी है ऐसे। So ID is input IDs. Actually, एग्जैक्टली आईडी हमने क्रिएट की थी, राइट। ये यूनिक आईडीज क्रिएट की the IDs एग्जैक्टली with the help of uuid.uuid. ठीक है, राइट। तो UUID का यूज कर रहे थे एंड UUID आपको हेल्प कर रहा है टू गेट यूनिक आईडी। एंड उन यूनिक आईडी को सेम टेबल को वही आईडी असाइन हो रहे थे एंड जो टेबल की समरी है उसको भी सेम आईडी असाइन हो रही थी। इस तरीके से हमने टेबल को ओरिजिनल टेबल को एंड ओरिजिनल जो टेबल की समरी है उसको वेक्टर स्टोर में स्टोर किया। रिट्राइवल के टाइम पे समरी रिट्राइव हो रही थी, बट इंस्टेड ऑफ पासिंग टू द समरी उसका जो ओरिजिनल टेबल है वो हम LLM को देंगे एंड आपको आंसर मिल रहा था। तो टेक्स्ट को अगर हमने डिफरेंटली ट्रीट किया, टेक्स्ट की समरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, बट जो स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए टेक्स्ट को भी हम सेम वे में ट्रीट करें। टेक्स्ट की भी समरी क्रिएट कर रहे हैं एंड देन समरी वेक्टर स्टोर में स्टोर हो गया एंड जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो इन मेमोरी स्टोर में स्टोर हो रहा था। सिंपल, आई थिंक ये हो चुका है कंप्लीट। जस्ट सबको रन कर लेते हैं। ऑल राइट, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। चंकिंग कर लेते हैं। आफ्टर दैट मल्टी वेक्टर रिट्राइवल। ठीक है, मल्टी वेक्टर रिट्राइवल करने के लिए पहले टेक्स्ट एलिमेंट एंड टेबल एलिमेंट को हमने सेपरेट किया है, तो दोनों की समरी ही क्रिएट करनी है, बट सेपरेट करने की क्या जरूरत पड़ी? यस एग्जैक्टली। टेक्स्ट को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे एलिमेंट डॉट टेक्स्ट से, एंड जब टेबल को कर रहे थे टेबल के लिए रहेगा एलिमेंट डॉट मेटा डेटा डॉट टेक्स्ट एज HTML। तो टेबल को एज HTML एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड टेक्स्ट को एज अ टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए दोनों एलिमेंट को हम सेपरेट रख रहे हैं सो दैट दोनों को सेपरेटली एक्सट्रैक्ट कर सके। एंड देन यहाँ पे समरी क्रिएट करने के लिए हमने LCL लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज का एक बेसिक चेन क्रिएट किया है।
ये क्रोमाडीबी को पहले इंस्टॉल करना चाहिए था, अभी फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सर जब हम टेबल एंड टेक्स्ट समरी जनरेट कर रहे थे तब हमने बैच में क्यों पास किया था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाँ दैट? एग्जैक्टली। किसी को आइडिया है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाई वी यूज बैच हियर? अभी तक तो मोस्ट जगह पे हम इनवोक यूज कर रहे थे, क्या रीजन है? एग्जैक्टली राइट। जब इनवोक करते हैं तो एक सिंगल टेबल की समरी जनरेट होगी, या फिर जो भी सिंगल एलिमेंट। बेसिक यस बोलिए। batch batch is a type of inbuilt function where multiple inputs process in a parallel. एग्जैक्टली राइट। तो जब हम टेबल इनवोक यूज करेंगे तो एक सिंगल एलिमेंट की समरी क्रिएट होगी, बट आपको एक सिंगल एलिमेंट की नहीं मल्टीपल एलिमेंट की करनी है। तो अगर आपको इनवोक करना है तो इस तरीके से टेबल के ऊपर लूप करना पड़ेगा एंड इंडिविजुअली वन बाय वन टेबल के ऊपर इनवोक करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम जाएगा राइट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जब डॉट बैच मेथड यूज करते हैं तो डॉट बैच में क्या होता है, 3 मेथड थी, इनवोक, बैच एंड स्ट्रीम। तो बैच में क्या होता है, इसमें हम मल्टीपल इनपुट दे सकते हैं, ये मल्टीपल इनपुट को पैरेलली प्रोसेस करेगा एंड उनकी आउटपुट सबका साथ में आउटपुट देता है। तो इसीलिए सारे टेबल को एक साथ प्रोसेस करने के लिए हमने डॉट बैच यूज किया इंस्टेड ऑफ डॉट इनवोक। डॉट इनवोक करते तो सिंगल की समरी क्रिएट होती। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, लेट्स सी होता है या नहीं। क्रोमा नहीं हो रहा है, जैसे इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम तब तक आगे का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम वेक्टर सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मल्टी वेक्टर रिट्राइवल बिल्ड हो रहा है। मल्टी वेक्टर रिट्राइवल में वेक्टर स्टोर है जिसमें हम समरी ऑफ टेबल एंड टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। डॉक स्टोर है जिसमें आपका ओरिजिनल टेबल एंड टेक्स्ट प्रेजेंट है। एंड देन एम्बेडिंग मॉडल जो एम्बेडिंग वगैरह क्रिएट करेगा। एंड एक आईडी की ये क्या रहेगी, इसका क्या यूज है? यूनिक आईडी असाइन करने के लिए। एग्जैक्टली, यूनिक आईडी इस की के नेम से हम क्या करेंगे, क्रिएट करने वाले, जो कि मेटा डेटा में आपका रहेगा। ठीक है, एंड यूनिक आईडी के लिए हमने यूयूआईडी क्रिएट किया था। देन फाइनली जो हमने चेन क्रिएट किया है, ये सब कुछ होने के बाद तो चेन का वर्किंग, ये जो चेन बिल्ड किया था इसका वर्किंग कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे? सबसे पहले जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो रिट्रीव हो रहा है, जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉन्टेक्स्ट है, रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, वो रिट्रीव हो रहा है। रिट्रीव होने के बाद में उसको हम कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन को हम प्रॉम्प्ट में एज अ इनपुट का काम करेगा, और प्रॉम्प्ट का जो भी आउटपुट है, प्रॉम्प्ट जो है वो डायरेक्टली मॉडल को पास होगा और मॉडल फाइनली हमको रिस्पॉन्स करेगा। एग्जैक्टली राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, आपको कॉन्टेक्स्ट एंड रनेबल पास थ्रू, ये रनेबल पास थ्रू इसका क्या यूज हो रहा है? इसमें रनेबल पास थ्रू में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एज इट इज क्वेश्चन ही वहां पर पास हो रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली राइट, रनेबल पास थ्रू में एज इट इज जो आपका क्वेश्चन है वो पास करने के लिए हम इसका यूज कर रहे थे। देन ये सब कुछ हमने बेसिकली चेन बिल्ड किया था, एंड देन इस चेन का वर्किंग भी देखा था, एंड एवरीथिंग आपको जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर मिल रहा था। तो यहाँ तक जो सेमी स्ट्रक्चर रैक है वो सबको क्लियर है? यस सर जेव्हा आपण ओरिजिनल डेटा स्टोअर करतो ना, जरा त्या रोवरती जाल का जिथे कोड आहे? हाँ इथेच. हाँ सर इथे आपण जेव्हा टेबल डेटा स्टोअर करतो ना तेव्हा तुम्ही टेबल डेटा यूज केला, ओके, इन मेमरी स्टोअर मध्ये स्टोअर करण्यासाठी. पण टेक्स्ट एलिमेंटच्या ऐवजी तिथं टेक्स्ट डेटा येईल का टेक्स्ट एलिमेंटच असेल? टेक्स्ट डेटाच पाहिजे होता, बाय मिस्टेक हे असं झालेलं आहे, टेक्स्ट डेटाच पाहिजे. ओके ओके, थँक्यू सर.
ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा मल्टी मॉडल रैक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मल्टी मॉडल रैक एग्जैक्टली क्या है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेमी स्ट्रक्चर रैक देखा। सेमी स्ट्रक्चर रैक में क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले रैक देखा, ठीक है, जस्ट जो आपका प्लेन रैक है। रैक में हम टेक्स्ट कंटेंट, जो अभी आपका सिंपल टेक्स्ट है, टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर रैक बिल्ड किया था, उसके ऊपर आप क्वेश्चन आंसरिंग कर पा रहे थे। देन हमने सेमी स्ट्रक्चर रैक देखा। ये क्या करता है, टेबुलर डेटा एंड टेक्स्ट डेटा जो भी है हमारा, उस पे हम एग्जैक्टली टेक्स्ट प्लस टेबल। तो अभी आपको इसको इसमें और थोड़ा सा इंप्रूव करना है। आपको क्या करना है, मल्टी मॉडल रैक बिल्ड करना है। तो मल्टी मॉडल में क्या होगा, टेक्स्ट होगा, अगेन टेबल होगा, प्लस इमेजेस के हम उसमें ऐड करने वाले हैं, राइट। तो जैसे हमने ये टेस्ला का पीडीएफ देखा था, उसमें पहले कुछ इमेजेस नहीं थी, बट हमने सेपरेटली कुछ इमेजेस ऐड किए। तो अभी उन इमेजेस के ऊपर भी अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके ऊपर भी आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगी एक्सट्रैक्शन से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजेस को सेपरेटली एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। व्हाई, क्योंकि इमेजेस को भी आपको सेपरेटली ट्रीट करना है। एंड यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे आपका सेमी स्ट्रक्चर रैक में मल्टी वेक्टर रिट्राइवल यूज हो रहा था, यहाँ पे जो आपका मल्टी मॉडल रैक है, इसमें भी मल्टी वेक्टर रिट्राइवल यूज होता है। तो यहाँ पहले हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट को पास कर रहे हैं एलएलएम में, एलएलएम से आपको मिल रही है समरी, ठीक है। समरी आप कहाँ पे पास कर रहे थे, टू द एम्बेडिंग मॉडल, एंड देन एम्बेडिंग मॉडल से जो वेक्टर्स मिल रहे हैं इनको आप स्टोर कर रहे थे कहाँ पे, वेक्टर डीबी में, ठीक है। ये हमने देखा। सो आफ्टर दैट वी सॉ टेबल। टेबल में क्या होता है, टेबल जो डेटा है उसको हम एलएलएम में पास कर रहे हैं। अगेन टेबल का जो डेटा है उसकी समरी क्रिएट हो रही है। देन आगे का सब कुछ सेम रहेगा। क्या हो रहा था, उसे एम्बेडिंग मॉडल में सेंड कर रहे हैं, वेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं एंड वेक्टर डीबी। तो अभी भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपकी इमेजेस है उनको भी आपका एम्बेडिंग मॉडल उतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। यस, देयर आर मॉडल्स जो मल्टी मॉडल है, बट स्टिल उतने अच्छे तरीके से कोई भी मॉडल इमेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। बट जैसे हमने मल्टी मॉडल देखे थे, वहां पे क्या हो रहा है, वो प्रॉपरली जो भी इमेज थी, जैसे हमने पैरेट की इमेज देखी, कुछ ग्राफ की इमेज देखी, तो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा था क्या? यस, यस सर, एग्जैक्टली। तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज को भी एलएलएम में पास करेंगे जो कि मल्टी मॉडल होना चाहिए, राइट। जैसे आपका नॉर्मल एलएलएम होता है वो होने से काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टी मॉडल एलएलएम में पास करेंगे। मल्टी मॉडल एलएलएम उसकी समरी क्रिएट करेगा इमेज की, एंड वही समरी सेम वे में हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग मॉडल में देंगे, वेक्टर क्रिएट करेंगे, वेक्टर डीबी में स्टोर होगा। एंड अगेन जब क्वेरी आएगी, अभी तीनों के लिए क्या होना चाहिए, क्वेरी आएगी तो क्वेरी जाएगी रिट्राइवल के पास। रिट्राइवल क्या करेगा, वेक्टर डीबी के पास जाएगा, वेक्टर डीबी में से क्या फेच करेगा, यस, समरी। वो समरी किसकी भी हो सकती है, टेक्स्ट की हो सकती है, टेबल की हो सकती है, या इमेज की हो सकती है, ठीक है। समरी मिलेगी एंड उस समरी को हम डायरेक्टली एलएलएम में देंगे क्या, नहीं, इंस्टेड ऑफ जो आपका रॉ टेबल है, मतलब रॉ एलिमेंट है, मे बी वो टेबल हो सकता है, मे बी वो टेक्स्ट हो सकता है, मे बी वो इमेज हो सकती है, जो भी रॉ एलिमेंट है उसे हम पास करेंगे एलएलएम में एंड उसके ऊपर एलएलएम आपका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। क्लियर है यहां तक? सिंपल आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला आर्किटेक्चर है सेम आर्किटेक्चर यूज करना है। जस्ट एक्स्ट्रा चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके इसमें टेक्स्ट एंड टेबल प्रोसेस कर रहे थे, उसमें अभी हम इमेज भी ऐड कर दिया है हमने, ठीक है। Sir, why the raw table text or images to the LLM, not the summary? हाँ, क्योंकि समरी में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। जैसे आप इमेज का डिस्क्रिप्शन देखते हैं एंड इमेज देखते हैं, तो बेटर वे में आप
कब एक्सप्लेन कर पाओगे या फिर इमेज को अंडरस्टैंड कर पाओगे? किसी ने डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें या फिर जब आप इमेज को खुद देख रहे हैं? खुद देख रहे थे। एग्जैक्टली तो अगर समरी पास करेंगे तो उतना अच्छे से कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा एलएलएम को आंसर देने के लिए। तो जब हम रॉ इमेज, ओरिजिनल इमेज एज इट इज पास करेंगे तो उसे बेटर वे में अंडरस्टैंड करके आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ओके, सो फर्स्ट टाइम जब अपन ने समरी क्रिएट की टेक्स्ट टेबल और इमेजेस की, तभी भी अपन ने सेम स्टेप फॉलो की, एलएलएम को इमेज टेबल और टेक्स्ट पास करके समरी क्रिएट की। एग्जैक्टली और अभी जो लास्ट टाइम जो रिट्रीवर से आ रहा है, तभी भी हम सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। यस ओके, सेम स्टेप। जस्ट अभी क्या हुआ है, पहले सिर्फ टेक्स्ट एंड टेबल था, अभी उसमें इमेज भी ऐड हो गई, इतना ही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके। तो सर और एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी हेवी इमेजेस, हेवी पीडीएफ्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे इमेजेस रहते हैं जैसे कि लोगोज वगैरह, जो कि जैसे कोई प्रोडक्ट रहा तो डिफरेंट प्रोडक्ट के सेम इंस्टॉलेशन गाइड्स रहते हैं। ओके, सो कंपनी का लोगो रहता है जो हर एक पीडीएफ में कॉमन ही रहता है। सो हर एक पेज पे ऐसे मल्टीपल लोगोस रह सकते हैं, तो हर टाइम उसी को हम समराइज करते बैठेंगे तो ज्यादा मतलब रिडंडेंट टास्क हो जाएगा, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो इवन टेक्स्ट में भी ऐसे हो सकता है, राइट? टेक्स्ट में कुछ डेटा ऐसा होगा जो रिपीटेड होगा, कुछ डेटा होगा जो आपको ये मिल रहा है, बट हम ये नहीं देख रहे कि रिडंडेंसी वगैरह रिड्यूस करने का, हमें जस्ट एक्यूरेट आंसर चाहिए। तो अगर हम कुछ ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको मैन्युअली टेस्ट करना पड़ेगा, राइट? या फिर अगेन एलएलएम का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम रिडंडेंसी नहीं देखते। हो सकता है लोगो मल्टीपल टाइम प्रेजेंट हो या फिर हो सकता है टेक्स्ट भी मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो, बट हम उसको कुछ रिमूव वगैरह नहीं करेंगे, बट कर सकते हैं। बट या फिर कंसिडर क्या हो रहा है, आपका जो रिट्राइवल है, ठीक है, रिट्राइवल में यही प्रॉब्लम हो रहा है। आपको जो रिस्पांस मिल रहा है वो रिस्पांस कैसे है, उसमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। तो स्टार्टिंग के चारों चंक में आपकी सेम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ आइडिया है? टॉप के डॉक्यूमेंट समथिंग ले सकते हैं। टॉप के ही लिया है हमने, टॉप में चारों में सेम इंफॉर्मेशन। जैसे क्या हुआ, एक कोई किसी की डेफिनेशन 4 जगह पे प्रेजेंट है, तो टॉप 4 डॉक्यूमेंट में वही डेफिनेशन 4 बार आ रही है। एमएमआर यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एमएमआर हमने देखा था। तो एमएमआर क्या करता है, जो रिपीटेड इंफॉर्मेशन है उसे अवॉइड करेगा। या फिर सिमेंटिक चंकिंग, सिमेंटिक चंकर भी क्या करता है, सेम इंफॉर्मेशन को एक ही चंक में डाल देता है। तो वो क्या करेगा, इन चारों इंफॉर्मेशन सेम है तो उन चारों को एक सिंगल चंक में डाल देगा। ठीक है, दोनों मेथड वैलिड है, बट एमएमआर मोस्ट क्वालिफाइड मेथड है, ऐसे बोल सकते हैं उसके लिए। ठीक है, ओके सर, पर यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो तो मल्टी वेक्टर रैग है, यहाँ पर क्या इनबिल्ट पैरामीटर है एमएमआर? नॉट नीडेड। यहाँ पे एमएमआर इंक्लूड कर सकते हैं हम, बट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कर सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, मैन्युअली आपको क्या करना पड़ेगा, जो समरी रिट्राइव हो रही है अगेन आप उसको एक न्यू रिट्राइवल में देखे एमएमआर के साथ फेच कर सकते हैं। मतलब अगेन एमएमआर को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ तक रन किया था, इसके आगे का कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ है। एंड ड्रैग की चेन रन करके देख लेते हैं। तो हमने यहां तक बिल्ड किया था। अभी आपको सिंपली क्या करना है, मल्टी मॉडल रैग चाहिए। तो उसमें अभी तक जो एक्सट्रैक्शन हुआ है उसमें कहीं पे भी हमने इमेजेस एक्सट्रैक्ट नहीं की थी, तो आपको इमेज को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल जो एक्सट्रैक्शन की मेथड थी जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट इमेज। एग्जैक्टली, जो एक्सट्रैक्ट इमेज थी उसको ट्रू करना पड़ेगा।
ऑलराइट, सिंपली ये जो एक्सट्रैक्ट इमेज इन पीडीएफ था उसको हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। इससे क्या होता है, जो आपका ये था उसमें जो भी इमेजेस प्रेजेंट है, इमेजेस भी एक्सट्रैक्ट होने वाली है अभी, ठीक है। एंड सिंपली इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा एंड उस फोल्डर में सारी इमेजेस जो भी इस पीडीएफ में प्रेजेंट है वो सारे एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो जस्ट रन करते हैं, ये थोड़ा सा 1-2 मिनट लेगा एंड आई विल बी राइट बैक, ठीक है। ये जब तक हो रहा है तब तक मैं आता हूँ। ऑल राइट, इट विल टेक सम टाइम क्योंकि अभी टेबल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, टेक्स्ट हो रहा है, उसके साथ साथ इमेजेस भी एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। देन अभी आपको क्या करना है, मेन जो आपका टास्क रहेगा उसमें आपको इमेजेस की समरी क्रिएट करनी है, क्योंकि इसी टेबल का टेक्स्ट एंड टेबल हमने ऑलरेडी वेक्टर डीबी में स्टोर करके रखा हुआ है, तो हम क्या है फिर से उसको यूज नहीं करेंगे, सिंपली जो इमेजेस है उनको ही आपको क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। इमेजेस की समरी को स्टोर करना है, डायरेक्टली इमेजेस को हम स्टोर कर सकते हैं क्या? नो, इसलिए हम क्या करेंगे, इमेज की समरी क्रिएट करेंगे, इमेज समरी, ठीक है। तो इमेज समरी क्रिएट करने के लिए जो मॉडल चाहिए आपको वो कौन सा वाला चाहिए, जिसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए मल्टी मॉडल। एग्जैक्टली, मल्टी मॉडल मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा जो मल्टीपल टाइप ऑफ इनपुट को प्रोसेस कर सकता है, मे बी टेक्स्ट को भी प्रोसेस करेगा, ऑडियो वीडियो, राइट। जैसे हमने गूगल का एक मॉडल देखा था, कौन सा था, 2.5 फ्लैश, एंड जो भी, यस, गूगल की जो भी लेटेस्ट मॉडल है, ऑलमोस्ट नॉट ओनली गूगल, जितने भी लेटेस्ट मॉडल है, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, सारे के सारे मल्टी मॉडल ही कैपेबिलिटी के साथ ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, इमेज की समरी के लिए गूगल का ही मॉडल यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, गूगल का जो एपीआई की है वो सेट करेंगे, ओएस डॉट, सर ये ओपन एआई की की का यूज करके हम जो डिफॉल्ट कर सकते मॉडल हैं, यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, यस। बट डिफॉल्ट मॉडल जो है वो 3.5 टर्बो है, जिसमें मल्टी मॉडल की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको वहां पे स्पेसिफिकली मॉडल का नेम देना पड़ेगा जिसमें मल्टी मॉडल की कैपेबिलिटी है, मे बी 4 के आगे के जितने भी मॉडल है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं, जीपीटी 4, 4.5 या फिर जो आगे वाले 4o 5 वगैरह, ये सारे मॉडल मल्टी मॉडल है, तो आपको स्पेसिफिकली मॉडल का नेम मेंशन करना पड़ेगा, डिफॉल्ट मॉडल से नहीं होगा। गूगल एपीआई की, ठीक है। एंड लेट्स से आई एम नॉट श्योर ये की वर्क करेगी या नहीं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं।
ठीक है। एंड अभी आपको क्या करना है, हम इस मॉडल को यूज करने वाले थ्रू द लैंगचेन। ठीक है, तो लैंगचेन के थ्रू कोई भी मॉडल जब यूज करना होता है किसी भी प्रोवाइडर का, तो कैसे करते हैं? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, यस, सेटिंग अप एपीआई की, राइट। एपीआई की को हमने सेट किया। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? यस, उसका जो लैंगचेन का इंटीग्रेशन है इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। ओपन एआई के लिए इंटीग्रेशन कौन सा था? नेम क्या है ओपन एआई के इसका इंटीग्रेशन का? लैंगचेन, ओपन है। लैंगचेन ओपन एआई। तो सेम वे में गूगल के लिए है पिप इंस्टॉल लैंगचेन गूगल जेनी। ठीक है, इसे हम इंस्टॉल करते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जब हमारा ये एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे फिगर्स नाम का एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। एंड अगर आप इस फोल्डर में जाके देखेंगे तो जो भी इमेजेस प्रेजेंट थी आपके उस डॉक्यूमेंट में वो इमेजेस रहेगी। तो यहाँ पे ये एक इमेज है, ठीक है। देन ये सेकंड इमेज है जिसमें जो स्टैम्प वगैरह है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। देन नीचे देखेंगे तो कुछ ऐसे मल्टीपल जो भी इमेजेस प्रेजेंट थी वो सारी की सारी एक्सट्रैक्ट हुई है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये फिगर्स में क्या है, आपकी सारी इमेजेस प्रेजेंट है। एंड अभी के लिए हम क्या करेंगे, इतनी सारी इमेजेस को अगर प्रोसेस करने जाएंगे तो आपका मॉडल उतने अच्छे से तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ये फ्री वाला यूज कर रहे हैं। तो जस्ट जो अननेसेसरी इमेजेस लगते हैं उनको डिलीट कर देते हैं। जस्ट 4 to 5 इमेजेस हम रखेंगे। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। देन ये कौन सी वाली है? सेकंड में सिर्फ स्टैम्प आया था, आई थिंक इसी भी निकाल देते हैं। मतलब जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम ऐसी इमेजेस को ही रखेंगे। जैसे ये भी जस्ट सिग्नेचर है। ऑल राइट, इसके ऊपर उतना भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, ये रख लेते हैं कुछ तो इमेज है, यानी ओके, ये भी रख लेते हैं। ठीक है, 9, 11। ठीक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लग रही है तो रिमूव कर देंगे। नीचे वाले भी सभी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट इमेजेस है। ठीक है, आपके पास अभी कितने टोटल 4-5 इमेजेस है। इनके ऊपर हम क्या, हमें क्या करना है, समरी क्रिएट करना है। तो हमने जब मॉडल को इनपुट दे रहे थे किस फॉर्म में दिया था, इफ यू रिमेंबर मल्टी मॉडल को? टेक्स्ट में, टेक्स्ट के फॉर्म में और HTML में। यहाँ पर इमेजेस को मल्टी मॉडल में जब हम इमेज एज ए इनपुट दे रहे थे तो किस फॉर्म में पास कर रहे थे? एग्जैक्टली, राइट। जो PIL लाइब्रेरी है उससे कर रहे थे। बट अभी आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसको लैंगचेन में यूज कर रहे हैं। लैंगचेन में डायरेक्टली मॉडल लोड हो सकता है, बट देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो, वो हम देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले मॉडल को इनिशियलाइज कर लेते हैं कि आपको कौन सा मॉडल यूज करना है। लैंगचेन गूगल जेनी है, एंड उससे आपको इनपुट करना है चैट
गूगल जनरेटिव एआई, इस वन, ठीक है। एंड इसमें आपको मॉडल का नेम देंगे, मॉडल इक्वल टू, एंड हमने कौन सा मॉडल यूज किया था उस दिन, सेम मॉडल यूज कर सकते हैं या फिर आपको कोई दूसरा करना है, आप सिंपली वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कौन सा यूज किया था हमने उस दिन, वही रखते हैं आज भी। यस, जेमिनी 2.5 फ्लैश, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्टर मॉडल है कंपेयर टू अदर मॉडल, फ्लैश मॉडल, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। एंड इफ यू रिमेंबर फ्लैश, जो हमने मल्टीपल टाइप ऑफ अटेंशन देखे थे, राइट, एडवांस अटेंशन, इस फ्लैश मॉडल में, जेमिनी फ्लैश में कौन सा अटेंशन यूज हो रहा है, मल्टी क्वेरी, ग्रुप क्वेरी, स्लाइडिंग विंडो, फ्लैश अटेंशन। यस, इसमें फ्लैश अटेंशन यूज होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने मॉडल इनिशियलाइज कर लिया है, एंड अभी सिंपली ये चैट मॉडल है तो उसको इनपुट ह्यूमन मैसेज के फॉर्म में देना पड़ेगा, तो हम मैसेज भी ले लेते हैं। मैसेज मिलेंगे आपको LangChain core डॉट मैसेजेस, इनपुट ह्यूमन मैसेज, ठीक है। एंड एक ह्यूमन मैसेज हम जनरेट करेंगे, एंड ये मैसेज ऑलमोस्ट ऑलवेज जब भी आप बिल्ड करेंगे एक सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। वो फॉर्मेट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम लेंगे ये जो आपका ह्यूमन मैसेज है, देन इस ह्यूमन मैसेज का आपको बिल्ड करना है कंटेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट इक्वल टू, एंड लिस्ट पास करनी है आपको, ठीक है। लिस्ट में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टाइप, वाई टाइप, क्योंकि कौन से टाइप का मैसेज है ये, टेक्स्ट होगा, मतलब जो आप क्वेरी वगैरह लिख रहे थे तो हम टेक्स्ट में देंगे। एंड देन जो आपका एक्चुअल टेक्स्ट है वो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या टेक्स्ट चाहिए एक्चुअल वाला, मतलब क्या प्रॉम्प्ट देना है आपको, क्रिएट डिटेल्ड समरी ऑफ गिवन इमेज, ठीक है, सिंपल। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक और डिक्शनरी लेनी है, उसमें हम क्या पास करेंगे, टाइप ऑफ इमेज, टाइप क्या है इसका, इमेज यूआरएल हम बोलेंगे, इमेज यूआरएल। एंड देन आपको क्या करना है, जो भी आपकी इमेज यूआरएल है वो पास करना है, इमेज यूआरएल। तो लेट्स सी, अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके इमेजेस का पाथ है इनमें से ही एक इमेज ले लेते हैं फिगर्स में से, एंड उस इमेज का पाथ देके देखेंगे। सो लेट्स सी क्या ये कर पाएगा, क्या लगता है। एक्चुअली पहले ये पॉसिबल होता था ऐसे, जब हम डायरेक्टली पाथ देते तो ये पॉसिबल होता था, बट गूगल ने अभी बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजन इसको चेंज किया है। लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर अभी फिर से चेंज हुआ है या नहीं, बट ट्राई करके देखते हैं। ये मैसेज, ठीक है, क्या ह्यूमन मस्ट बी प्रॉम्प्ट वैल्यू और लिस्ट ऑफ बेस मैसेजेस, चला ये एरर दे रहा है, ये इस एरर को नहीं आना चाहिए था। ह्यूमन मैसेज पास किया हमने, ठीक है। देन ह्यूमन मैसेज में क्या है, कंटेंट है, एंड टाइप, टाइप में टेक्स्ट, तो यही तो होना चाहिए था। क्या मिस्टेक हुआ है, जस्ट एक बार, ये मैसेज करेक्ट है या नहीं ये वो देखते पहले। यस, ये तो करेक्ट है, ठीक है। मॉडल डॉट इनवोक ही करना है, वाई इनवोक, क्योंकि ये LangChain में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको पहले देखते करेक्ट दिया है, टेक्स्ट और टाइप टेक्स्ट, देन टेक्स्ट में क्या है, जो भी आपका टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट था वो दिया, देन नेक्स्ट टाइप इमेज यूआरएल, एंड इमेज यूआरएल में दिया। सो आपको ये डायरेक्टली नहीं देना था एक्चुअली, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल में एक और डिक्शनरी में देना था। सो ये आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ये ऐसे हो रहा है। लेट्स सी, यूआरएल, होपफुली आई थिंक ऐसे ही कुछ देना था, अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। लेट्स सी, तो अगेन सेम एरर दे रहा है। इमेज यूआरएल में भी हम क्या कर रहे हैं, यस, देन यूआरएल दिया, एंड यूआरएल में जो भी आपकी इमेज का पाथ है वो पाथ दे रहे थे। ये क्यों एरर दे रहा है अगेन, सर एक बार मॉडल को अदर इनवोक इनपुट देके एक बार चेक यस कर यस, एक बार वो भी चेक कर सकते हैं।
model dot invoke what is Google Gemini dash, और जो मॉडल का एरर आ जाता है, मॉडल का कुछ इशू होगा, तो ये प्रॉम्प्ट का कुछ इशू आ रहा है, मॉडल के रिलेटेड कुछ नहीं है। टाइप यस, मॉडल का आंसर मिल रहा है आपको। क्या बोल रहा है, टाइप टेक्स्ट, यस टेक्स्ट, जो भी कंटेंट देना था आपको ने टेक्स्ट का कंटेंट दे दिया। देन टाइप इमेज यूआरएल, दैट इज आल्सो करेक्ट। देन इमेज यूआरएल में हमने एक और डिक्शनरी दी है विथ नेम ऑफ यूआरएल, एंड ये सब कुछ दे, तो ये क्या एरर दे रहा है, मस्ट बी प्रॉम्प्ट वैल्यू और लिस्ट ऑफ बेसनेस। ओके, मे बी आई थिंक ये यहाँ पे भी लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। लेट्स सी, यस नाउ ये करेक्ट एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर तो मिल रही है, बट ये बिकॉज ऑफ प्रॉम्प्ट नहीं। तो क्या मिल रही है, एक बार रीड कर लेते, क्या बोल रहा है, लोडिंग फ्रॉम लोकल फाइल इज नो लॉन्गर सपोर्टेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो जैसे मैंने कहा था, ये पहले सपोर्ट होता था, बट अभी गूगल ने ये बंद कर दिया। तो आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली लोकल फाइल आप लोड नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ आपको क्या करना पड़ेगा, प्लीज स्पेसिफाई मीडिया एज गूगल क्लाउड स्टोरेज यूआरएल। मतलब या तो आपकी ये इमेज है, आपको गूगल क्लाउड पे एज ये स्टोर करनी है, गूगल क्लाउड स्टोरेज पे, एंड उसका पाथ देना है। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, बेस 64 एनकोडेड डेटा आपको इस फॉर्मेट में देना है। या फिर वैलिड HTTPS यूआरएल, मतलब जो ऑनलाइन इमेज होती है, राइट, HTTP आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, वो जिसका आप पाथ दे सकते हैं। तो ये वो पाथ दे सकते हैं, गूगल क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, बेस 64 एनकोडेड डेटा। तो अभी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, आप उसको कहीं पे होस्ट करेंगे, उसका यूआरएल दे सकते हैं, या फिर गूगल क्लाउड पे स्टोर करेंगे, या फिर बेस 64 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। विच ऑप्शन इज बेटर, बेस 64। यस, करंटली हमारे लिए बेस 64 ही सूटेबल है, क्योंकि आपको बाकी एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि बेस 64 में इमेज को कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। एक बार ये ह्यूमन मैसेज का जो मैसेज था, एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या, ये इसमें क्या हुआ? हाँ श्योर। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, जब हम ह्यूमन मैसेज दे रहे हैं, तो जनरली आप पहले हम क्या करते थे, सिंपली आपका जो टेक्स्ट डेटा था, मतलब जो भी आपका इनपुट है, सिर्फ इतना इनपुट देते थे, राइट। बट अभी जो ये मल्टी मॉडल है, मल्टी मॉडल 2 टाइप ऑफ डेटा या फिर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है। और टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, राइट। तो उसे पता कैसे चलेगा आप जो दे रहे हैं वो टेक्स्ट का डेटा है, इमेज का डेटा, या फिर कुछ और डेटा है। इसीलिए हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। तो हमने क्या किया, कंटेंट में एक लिस्ट क्रिएट की, एंड उसमें डिक्शनरी में हमने बोला कि ये जो टाइप आने वाला है, मतलब इस डिक्शनरी में जो टाइप ऑफ डेटा हम दे रहे हैं वो टाइप क्या है, टेक्स्ट है। एंड देन एक्चुअल टेक्स्ट आपका जो इनपुट है वो पास किया। देन सेकंड इसमें क्या बोला, यहाँ पे जो हम दे रहे हैं उसका टाइप क्या है, इमेज यूआरएल है। देन इमेज यूआरएल में हमने क्या किया, इमेज की यूआरएल पास की है। तो उसको बता रहे हैं हम बेसिकली कि किस टाइप ऑफ डेटा पास कर रहे हैं, एंड देन वो डेटा हम पास कर रहे थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस 64 एनकोडेड कैसे क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है दिस वन, ये इनबिल्ट आती है पाइथन में, पाइथन बेस 64। तो आपको सबसे पहले उस इमेज को लोड करना है बाइनरी में। कैसे इमेज को बाइनरी में कर सकते हैं आप कन्वर्ट, या फिर किसी भी फाइल को बाइनरी में लोड करना है पाइथन में, क्या मेथड है, कुछ ऐसा होता है क्या, लेट्स सी। विथ ओपन करेंगे, फाइल टाइप नेम ये जो 310 है वही दे देते हैं, ये देंगे, ठीक है। एंड इसका जो टाइप है ये लिखेंगे आरबी। आरबी मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय आरबी? रीड इन बाइनरी। एग्जैक्टली, रीड इन बाइनरी। तो बेसिकली हम उसको बाइनरी में रीड कर रहे हैं। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका डेटा है या फिर बाइनरी इमेज, ऐसे लिखते हैं इमेज बाइनरी इक्वल टू एफ डॉट रीड, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? हमने पहले इमेज को क्या किया है, बाइनरी में
कन्वर्ट किया। अभी आपको क्या करना है, इमेज को बेस 64 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 64 में कन्वर्ट कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस 64, ये जो बेस 64 इंपोर्ट किया था हमने वो लेना है, एंड डॉट क्या यूज करना है, B64 एनकोड। यहाँ पे बहुत सारे एनकोडिंग के फॉर्मेट है, राइट, बट हमें कौन सा यूज करना था, बेस 64 स्पेसिफिकली आपको वही बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, B64 एनकोड, ठीक है। एंड इसमें जो भी आपका इमेज है, इमेज बाइनरी वो पास करेंगे। तो ये एनकोड तो कर रहा है, ठीक है, एनकोड किया, बट ये एनकोडिंग किसी को भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन डिकोड करना पड़ेगा। तो हम डिकोड कैसे कर रहे हैं, एक UTF-8 नाम का डिकोडिंग की ये मेथड है, UTF-8। तो UTF-8 कहीं पे सुना है क्या आपने, क्या होता है? जैसे ASCII है, ASCII में क्या हो रहा है, यस, ASCII कोड में जो मतलब जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनको न्यूमेरिकल हम मतलब इंटीजर में स्टोर करते हैं। एग्जैक्टली, मतलब एनकोड कर रहे थे अल्फाबेट्स को। बट आपने नोटिस किया होगा अभी आपके पास सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं है, आप इमोजी वगैरह सब कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं UTF-8 का ये एडवांस वर्जन ऑफ ASCII है, इसमें इमोजीज वगैरह जो भी कुछ न्यू थिंग्स है, एवरीथिंग इज एनकोडेड, सिंपल। तो हम क्या करें, उसमें कन्वर्ट करें, यानी इसको कुछ नेम दे देते हैं, इस इमेज जो भी कन्वर्ट हुआ है तो क्या बोलेंगे, इमेज बेस 64 ऐसे बोलते हैं, इमेज बेस 64, एंड आपको ये मिल जाएगी। अगर आप इसको देखेंगे, ये सिंपल आपको स्ट्रिंग दिखेगा, कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको टेक्स्ट दिख रहा है, नथिंग एल्स, राइट। जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 मिनट्स।
So you're on Sir, mute. you're on mute. सॉरी, आई वाज गेटिंग अ कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इमेज को बेस 64 में कन्वर्ट कर लिया है। एंड ये जो अगर बेस 64 को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इमेज है या टेक्स्ट है, राइट। तो यही प्रॉब्लम इसको भी हो सकता है जो आपका मॉडल है, राइट। अगर इसको देखोगे तो ये जस्ट अल्फाबेटिकल ये दिख रहा है, अल्फाबेट्स दिख रहे हैं कुछ। तो ये क्या है, इमेज को हमने एनकोड किया है, ये इमेज ही है, इमेज का डेटा है, ठीक है। एंड ये इमेज का डेटा जब हम मॉडल को देंगे तो मॉडल इसे, जैसे हम ह्यूमन को आंखों से देख सकते हैं, राइट, ह्यूमन आई से, तो सेम वे में ये उस इमेज को देख सकता है, उसमें जो भी पिक्सल की इंफॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है। जैसे ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे ए को, एस्की में 65, राइट। तो जब हम ये टाइप करते हैं स्क्रीन पे, आपको तो ये दिख रहा है, बट इंटरनली मेमोरी में क्या स्टोर हो रहा है, 65, राइट। तो सेम वे में ये ASCII भी वर्क करता है, सॉरी ये बेस 64 भी वर्क करता है। तो इसमें क्या है, जब आप आंखों से देखोगे आपको ये इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगी, दिस इज द इमेज। बट एक्चुअल में ये इमेज स्टोर कैसे हुई है, मतलब इसने किया है, बेस 64 ने इसमें कन्वर्ट किया है। एंड मॉडल को ये जब हम टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, ये उसको इस इमेज को इसी तरीके से देखता है। समझ में आ रहा है क्या ये बेस 64। सो ये क्या है, एनकोडिंग की मेथड है। हमारे पास एनकोडिंग की मल्टीपल मेथड थी, उनमें से एक मेथड यही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेस 64 में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है ये बेस 64। ऑल राइट। एंड यहाँ पे हम देखेंगे, आपको डायरेक्टली बेस 64 भी हम मॉडल को नहीं दे सकते। यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इसने क्या बोला है, आपको बेस 64 का क्या चाहिए, बेस 64 डेटा URI चाहिए, राइट। सिर्फ बेस 64 नहीं चाहिए। अगर हम ये देंगे इमेज मॉडल को तो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, आंसर नहीं दे पाएगा। तो आपको उसका एनकोडेड डेटा URI क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्रिएट कैसे करना है, सो ये आपको क्रिएट करना है। तो ये सिंपल रहेगा, ऑलवेज आपको सेम चीज यूज करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज बेस 64 URI, ठीक है, वो ऐसे करना है। एफ स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, एफ स्ट्रिंग में डेटा कोलन इमेज, इमेज का जो भी टाइप है JPEG, सेमी कोलन बेस 64 कॉमा एंड जो भी आपकी इमेज बेस 64 है। ऑलमोस्ट एवरी जगह पे आपको यही यूज करना है। सिंपली ये बेस 64 को आपकी जो इमेज का बेस 64 है उससे रिप्लेस कर देना है। एंड ये इमेज URI आपका मॉडल एक्सेप्ट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। समझ में आ रहा है। नाउ हम क्या करेंगे, इसको देके देखते हैं मॉडल को। एंड यहाँ पे ये जो फिगर है, डायरेक्टली जो आपका इमेज का पाथ दे रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट अभी हम क्या देंगे, ये जो URI है, ठीक है। एंड अभी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे वर्क हो रहा है तो इसका एक फंक्शन बिल्ड करते हैं, सो दैट इस फंक्शन को हम आगे जाके यूज कर सके। तो फंक्शन में क्या चाहिए आपको, यहाँ पे लिखते हैं डेव गेट इमेज बेस 64। यही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओपन बाइनरी में कर रहे हैं, रिटर्न इमेज बेस 64, ठीक है। क्या बोल रहा है, ओके करंटली, क्योंकि ये मॉडल जब हम यूज करें, फ्री का यूज करें, तो ये यही एरर दे रहा है। क्या है, दिस मॉडल इज करंटली एक्सपीरियंसिंग हाई डिमांड स्पाइस, डिमांड्स आर यूजुअली टेम्पररी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मतलब थोड़ा सा टाइम लेंगे, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो ये जस्ट मॉडल अभी के लिए करंटली अनअवेलेबल है।
क्योंकि हाई डिमांड चल रही होगी। एंड ये क्या होता है 3K मॉडल का यही इशू होता है, बट आप फिर से रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको रन करके देखेंगे, बट अभी हमने क्या किया है, इमेज को बेस 64 में कन्वर्ट करने का लिया है। तो हम जो ओरिजिनल इमेज बोल रहे हैं, तो हम इमेज का ये जो PNG या फिर JPG फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में आपकी ओरिजिनल इमेज नहीं होगी। ओरिजिनल इमेज कैसे स्टोर होगी, बेस 64 में, ठीक है। जिस तरीके से हम यहाँ पे बेस 64 में कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने बेस 64 का ये कर लिया। एंड देन आपको क्या करना है, इमेज की अभी समरी क्रिएट करनी है। तो समरी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट इमेज समरी। इमेज समरी, एंड इसमें हम क्या करेंगे, जो इमेज का पाथ है वो देंगे। इमेज का जैसे ही पाथ देंगे, यहाँ पे यूज कर रहे इमेज से जो भी आपका बेस 64 है वो मिल जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन से। देन इमेज का एक URI होगा जो कि हम क्रिएट करेंगे, इमेज बेस 64, ठीक है। आपका URI क्रिएट हो रहा है। देन क्या हो रहा है इसमें, वाई एरर शो कर रहा है, ओके, यहाँ पे ये नहीं, करली ब्रेसेस चाहिए। इमेज URI हो गया। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक मैसेज रेडी रखना है, सेम मैसेज ही होगा, ह्यूमन मैसेज कंटेंट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्रिएट डिटेल समरी ऑफ गिवन इमेज, इमेज URI पास करें। एंड इसको पास करना है आपको मॉडल में। हम यहाँ पे लिखते हैं समरी इक्वल टू मॉडल डॉट इनवोक मैसेजेस एंड समरी रिटर्न कर रहे हैं, सिंपल। तो यहाँ पे समरी क्रिएट करने के लिए एक URI क्रिएट किया है। एंड अभी हम क्या करेंगे, इमेज ओरिजिनल इमेज हम इसमें स्टोर करें, इमेज स्ट्रिंग लिस्ट। इसमें आपका ओरिजिनल इमेज मतलब ओरिजिनल इमेज या फिर रॉ इमेज किस फॉर्मेट में होगा, यस, JPG PNG, यस, JPG बेस 64 यहाँ पे 64 में होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपकी इमेज अभी हम बेस 64 में स्टोर करेंगे। तो एक इसके लिए है, दूसरा रहेगा इमेज समरी। इमेज समरी की भी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा। एंड आपको क्या करना है, अभी आपकी इमेजेस कहाँ पे प्रेजेंट है, एक फोल्डर में। कौन सा फोल्डर है, दिस वन, फिगर्स नाम का। तो यहाँ पे लेते हैं फोल्डर। तो मुझे क्या करना है, इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स है या फिर जितनी भी इमेज है उनके ऊपर 1 by 1 लूप करना है। कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया है क्या किसी को? OS इंपोर्ट करके वो पाथ पे फॉर लूप लगा के। यस, एग्जैक्टली। तो हम os.listdir नाम की एक मेथड है, वो क्या करती है, listdir मेथड उस फोल्डर में जितनी भी इमेज है या फिर जितनी भी फाइल्स है वो सारी फाइल्स आपको दे देगी। तो हम वही कर लेते हैं। अगर हम ये कर लेते हैं os.listdir फोल्डर, तो क्या करेगा, उस फोल्डर में जितनी भी प्रेजेंट है सबका ये लिस्ट दे रहा है। बट आपको ये चेक पॉइंट्स वगैरह ऐसा कुछ चाहिए क्या? नो, हमें सिर्फ वो फाइल्स चाहिए जो एंड विथ JPG है। तो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पहले हम लूप करेंगे। तो आपको लिस्ट मिल रही है, तो इस लिस्ट के ऊपर लूप करते हैं, फॉर फाइल इन, ठीक है, आपको फाइल मिल रही है। देन आपको चेक करना है कि जो फाइल है वो endswith.jpg, एग्जैक्टली राइट। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या वो endswith है। फाइल इफ फाइल endswith JPG, देन आपको क्या करना है, अगर वो एंड हो रही है तो मतलब वो वैलिड इमेज है, तो आपको क्या करना है, पहले इमेज का सिर्फ इतना पाथ देंगे तो चलेगा क्या, इमेज मतलब उसमें इमेज पाथ, आपको कंप्लीट पाथ चाहिए। तो कंप्लीट पाथ कैसे मिलेगा, पाथ ज्वाइन करके फोल्डर पाथ और इमेज का पाथ, os.path.join। एग्जैक्टली। तो इमेज पाथ लेते हैं, वो आपको मिलने वाला है os.path.join, एंड उसमें हमने फोल्डर एंड फाइल दे दिया, ठीक है, फोल्डर एंड फाइल। तो ये क्या करेगा, फोल्डर एंड फाइल के पाथ को ज्वाइन करेगा। अगर हम सिर्फ प्रिंट करके देखते हैं इसको, आपको आइडिया आ जाएगा कि इमेज का पाथ कैसे प्रिंट हो रहा है। तो ये आपकी जितनी भी इमेजेस है उनका पाथ है। अभी इन इमेजेस को ऊपर जो हमने फंक्शंस क्रिएट किया है उन फंक्शंस में पास कर सकते हैं, यस। यस, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी क्रिएट स्ट्रिंग है वो क्रिएट करना है, क्रिएट
इमेज स्ट्रिंग मतलब क्या है? बेस 64 फॉर्मेट की जो स्ट्रिंग क्रिएट हुई थी, राइट, वो वाली। तो हम कैसे करेंगे? इमेज स्ट्रिंग आपको मिल रही है गेट इमेज बेस 64 से, एंड उसको हम इमेज स्ट्रिंग लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। एंड सेम आपको क्या करना है, इमेज की समरी भी क्रिएट करना है। इमेज समरी एंड अपेंड इट टू लिस्ट। लिस्ट में आपको अपेंड करना है। तो कैसे करेंगे? समरी क्रिएट करेंगे, समरी क्रिएट हो रही है एंड देन इमेज की जो समरी थी उसमें अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक अभी बिकॉज ऑफ दिस मॉडल इशू ये नहीं होगा, बट लेट्स ट्राई टू रन करके देखते हैं। ऑलराइट, अभी के लिए 2 भी इमेज का होता है तो उतने का ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन सेम वे में अभी आपको इनको अगर स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो सारी प्रोसीजर सेम रहेगी। तो हम इमेजेस के लिए भी आईडी क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? इमेज आईडीज, यस, अनेबल की एरर आ रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर जस्ट हम चेक करेंगे तो कितनी की हुई है, अगर 2 की भी हुई है तो सिर्फ 2 के ऊपर हम रन करके देखेंगे। तो लेट्स सी, इमेज स्ट्रिंग तो आ जाएगा, हमें स्ट्रिंग नहीं देखना है, हमें देखना है कि समरी कितनी इमेज की आ चुकी है। लेंथ देख लेते हैं इसकी। ओके, एक ही इमेज चाहिए अभी के लिए, एक ही इमेज के ऊपर बिल्ड करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो इमेज आईडीज कैसे मिलेगी आपको? uuid.uuid4 एंड उसमें उसको स्ट्रिंग करें फॉर इमेज समरी। जितनी इमेज समरी है उतनी यूआईडी होगी। अभी के लिए एक ही है तो एक ही हो जाएगी। देन आपको उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, राइट। डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर रहे थे हम? समरी इमेज डॉट क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। यस, फॉर इंडेक्स समरी इन इन्यूमरेट इमेज समरी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के पेज कंटेंट में समरी है एंड डॉक आईडी में आप क्या कर रहे हैं, जो आपका इमेज आईडीज है उसे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड समरी इमेज डॉक जो भी है उसमें आपका डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे। सिंपल, जैसे लास्ट टाइम किया था सेम वे में कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? वैलिडेशनल इनपुट वैलिड स्ट्रिंग, व्हाई इट इज नॉट वैलिड स्ट्रिंग? क्या चाहिए? EI मैसेज कंटेंट, कहाँ पे EI मैसेज का यूज कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट पेज कंटेंट समरी, यस। जस्ट लेट मी चेक इमेज आईडीज क्रिएट हुई है या नहीं। इमेज आईडी तो है, क्योंकि एक सिंगल इमेज आईडी है, बिकॉज ऑफ दैट ये ऐसे हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंगल इमेज आईडी है तो मैन्युअली उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? इमेज समरी ऑफ 0 ऐसे लेते हैं। यस, इमेज समरी ऑफ 0 यही है। ओके, उसका आपको ओनली कंटेंट चाहिए, EI मैसेज नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डॉट कंटेंट लेके देखते हैं। डॉट कंटेंट, यस, बिकॉज ऑफ दिस EI मैसेज हो रहा है तो ये करके देखेंगे। डॉट कंटेंट यहाँ पे समरी डॉट कंटेंट स्टोर हो गया है अभी। ठीक है, अभी आपको सिंपली इसको वेक्टर स्टोर में इसके वेक्टर मतलब जो इमेज के हैं एंड देन बेस 64 इमेज को इन मेमोरी स्टोर में करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम टेक्स्ट एंड टेबल के लिए किया था। स्टोरिंग समरी इन अ वेक्टर स्टोर ऑफ रिट्राइवल। ठीक है, कैसे करेंगे?
retrieval dot vector store dot add documents summary image doc and then जो आपका इमेज है storing base 64 image in memory store. ठीक है, वो कैसे करेंगे? इफ यू रिमेंबर, retrieval dot doc store dot m से प्लीज गिव इमेज आईडी इमेज टीम. ठीक है, तो ये रिट्राइवल में अभी आपकी इमेजेस भी प्रेजेंट है, आपका टेक्स्ट भी प्रेजेंट है, आपका टेबल भी प्रेजेंट है. तो रिट्राइवल इज रेडी. नेक्स्ट क्या होगा रिट्राइवल के बाद? ये सभी कुछ क्वेश्चन है. सर हमने पहले चंकिंग करे थे वहां पर, यहाँ चंकिंग नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, क्यों चंकिंग नहीं कर रहे? क्योंकि जो आपकी इमेज है, इमेज का जो भी स्ट्रिंग बनने वाली है उतना लार्ज नहीं होगा कभी भी. ठीक है, एंड आपकी इसका जो कॉन्टेक्स्ट साइज है इट इज सफिशिएंट टू हैंडल इमेज स्ट्रिंग. तो इमेज की चंक करने की जरूरत नहीं. आप जो चंक है टेबल या फिर टेक्स्ट चंक बहुत ही लार्ज हो सकता है, इट कैन बी लार्जर देन कॉन्टेक्स्ट विंडो, इसलिए उनका चंक है, इमेजेस का करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो रिट्राइवल रेडी हो गया. आफ्टर दैट क्या होगा? अभी आपको चेन बिल्ड करनी है एंड इस मल्टी मॉडल की चेन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू ऑल अदर थिंग्स एंड ये आज हम नहीं देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं. एंड टुमारो सब अवेलेबल है क्या? यस सर. Yes. सो सेम टाइम या फिर 6-7 ऐसे कुछ, या फिर सेम टाइम रखना है? सर सेम टाइम भी चलेगा सर. ठीक है, ठीक है. तो टुमारो सैटरडे है आई थिंक. ठीक है, टुमारो सैटरडे को 8 PM हमारा लेक्चर रहेगा. अगेन मैं टुमारो अपडेट भी कर देता हूँ ग्रुप पे वजह से. सर 7 या 6 कर लें क्या? सबको चलेगा क्या? 7 पॉसिबल है सबको? ये चलेगा सर. किसी को इश्यू नहीं ना? नो नो, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सेम टाइम रखते हैं फिर 8 PM सबको चलेगा? ऑल राइट देन 8 PM ही रखते हैं क्योंकि 7 PM को कुछ बहुत से लोगों को इश्यूज है. तो 8 PM को जो आपका रेगुलर टाइम है 8 PM को ज्वाइन करेंगे. फर्स्ट मल्टी मॉडल रैक की जो चेन है वो कैसे बिल्ड होगी, जो भी कॉम्प्लेक्स चेन है वो बिल्ड करके देखेंगे. आफ्टर दैट हम इवेल्युएशन स्टार्ट करेंगे. इवेल्युएशन की मैट्रिक्स हमने अभी तक आई थिंक बाकी की भी इवेल्युएशन नहीं देखी, जैसे समराइजेशन या फिर ट्रांसलेशन, इनके लिए इवेल्युएशन मैट्रिक्स देखी क्या हमने? रोज स्कोर, ब्लू स्कोर वगैरह देखा था या नहीं? No. तो सर उसको भी देख No, लेते हैं, उन मैट्रिक्स को भी देखेंगे. उसके साथ रैक को कैसे इवेल्युएट करना है, रैक की इवेल्युएशन की मैट्रिक्स वो भी हम देखेंगे. ठीक है, ऑल राइट. जैसे सेमी स्ट्रक्चर रैक को मैंने कहा था आपको रिवाइज करना होगा. ये जो मल्टी मॉडल है इसमें ये बेस 64 क्या हो रहा है, देन उसको इनपुट कैसे चल रहा है, उसको भी थोड़ा सा तुम्हारा स्टडी करके आइए. अगेन हम क्लास में पहले इसका रिवीजन करेंगे, देन मल्टी मॉडल चेन को बिल्ड करते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा. देन नेक्स्ट 1 या 1.5 आवर में जो इवेल्युएशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट.